हे गाइस, टेस्टिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। और अब मैं आ गया हूँ आपके पास आईपैड सेशंस के साथ। और मैं आपका स्वागत करता हूँ नूब गाइड टू लर्न एपीआई टेस्टिंग। गाइस, मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एपीआई टेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, टेस्टर हैं, या फिर कोई भी पर्सन है वो जो कि एपीआई टेस्टिंग सीखना चाहता है ना, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पाथ देने वाला हूँ एग्जैक्टली आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से ट्यूटोरियल्स लेने हैं आपको, कौन कौन से टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, और कैसे आप लोग अपनी एक एपीआई टेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और एडवांस तक कैसे जा सकते हैं। तो ये एक आईपैड सेशन है जो मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो प्लीज़ देख लेना इसके बारे में कैसे जा रहा है। और ये एक न्यूब गाइड है, बट कुछ लोग जो ऑलरेडी एपीआई टेस्टिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस जानते हैं, वो लोग इस पे ध्यान दें, क्योंकि इसके अंदर मैं काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ और आपको ये हेल्पफुल लगेगा, राइट। और अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि इसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, वो भी सब हिंदी में आएंगी। और मैं बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं। मैं बताता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है प्रमोद और मैं करीब 8 साल से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हूँ। मैं लीड की तरह काम कर रहा हूँ अभी, और मेरे अंदर बहुत सारे बंदे जने हैं। हमने मिलियंस और मिलियंस एपीआई टेस्ट करे हैं, और एपीआई टेस्ट के अलावा हमने बहुत बड़े मतलब करीब 8,000 टेस्ट केसेस के आस 8 से 10,000 टेस्ट केसेस वेब ऑटोमेशन के, साइबर, बहुत सारे टूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे काम किया है। तो उसी के रिगार्डिंग, और मैं एक फेसबुक कम्युनिटी भी रन करता हूँ, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चेक कर सकते हैं उसमें जाके। और आप QA tribe.co भी डाउन पे भी जाके अपना डिस्कस कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं सेशन, जिसके अंदर मैं आपको एक जर्नी बताने वाला हूँ, राइट। तो मेरा पेन चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू लर्न एपीआई टेस्टिंग की वजह से कंप्लेंट बना है, राइट। तो कैसे सीखें, राइट। यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने जान के लिखा है कंप्लीट बिगनर, राइट। क्योंकि कंप्लीट बिगनर मतलब है कि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, पर वो डिफरेंट उसमें डोमेन में काम कर रहे हैं। हो सकता है वो परफॉर्मेंस में कर रहे हो, सिक्योरिटी में कर रहे हो सकता है कि वो मैनुअल टेस्टिंग में कर रहे हो और स्विच ऑटोमेशन की तरफ मूव करने वाले हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर एपीआई टेस्टिंग एक बहुत ईजी वे है अगर आप मैनुअल से ऑटोमेशन में स्विच करना चाहते हो, राइट। तो उसके रिगार्डिंग मैं वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एपीआई टेस्टिंग से ही स्टार्ट किया था, पर ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे को प्रोग्रामिंग अच्छे से आती थी। पर मैंने एपीआई टेस्टिंग से ही स्टार्ट किया था। पर मैं रिकमेंड करूंगा अभी लाइक 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के बिना भी, कि एपीआई टेस्टिंग में आपको बहुत से ऐसे टूल मिल जाएंगे जिनमें बहुत कम प्रोग्रामिंग और लिमिटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। पर अगर आप अच्छे एपीआई टेस्टर हैं तो बहुत सारी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो माइक्रो सर्विसेज में काम चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा अगली बार, कि अगले टॉपिक में। उसके अंदर एपीआई टेस्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर एपीआई टेस्टिंग कुछ ऑप्शनल नहीं है, अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं तो ये मैंडेटरी थिंग है, राइट। तो आपको एपीआई टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, अगर आप मैनुअल टेस्टर भी हैं। तो अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर हैं, ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं आपको कुछ नए टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आ जाओ चलते हैं आगे। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है कि आज नो आइडिया अबाउट द एपीआई टेस्टिंग। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है एपीआई टेस्टिंग के बारे में, राइट, नेवर वर्कड ऑन इट, अगर कभी वर्क नहीं किया है आपने, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। ठीक है, हो सकता है कि आप थोड़े डिसेंट हो, तो हैव ए डिसेंट आइडिया, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, पर इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आप हो सकता है कि वर्क किया हो आपने, बट कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है कि आप चाहते हो कि हाउ टू मास्टर इट, राइट, तो वो जानना चाहते हो। सबसे पहले आपको ये पता करना है, जिसके अंदर मैंने ये डिस्कस करा है, कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, राइट। क्या आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, क्या आप 1 से 3 साल के में हो, क्या आप 3 से 5 और 5 से 7 या हाथ से ज़्यादा में हो। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि फ्रेशर में, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे अब मैं लिखना शुरू कर दूंगा। तो फ्रेशर हो तो आपका यहाँ पे जो डिस्कशन है वो सब यही है कि नॉलेज डिफरेंस होता है। मतलब क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना एपीआई टेस्टर की तरफ से, मतलब मैं ओवरऑल कोई एपीआई टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा जब, ठीक है, तो फ्रेशर से और 1.3 ईयर एक्सपीरियंस से ना वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, तो नॉलेज डिफरेंस है। जबकि अगर आप यहाँ जाओगे 3+ ईयर्स या फिर इवन 2 के बाद जाओगे ना, तब आपके जो क्वेश्चंस है वो चेंज हो जाएंगे और वो बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे 7 से 10 में, वहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर देते हैं। और इसके साथ आपको एपीआई टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चाहिए, आपको टूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि पोस्टमैन, स्वैगर, पैक्ट वगैरह, जिस पे वर्क करा हो आपने। उसके साथ आपको फ्रेमवर्क नॉलेज भी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जब आप जाते हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप 3 से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे हो जाते हो ना, तो
अगर आप एक से फ्रेशर से एक फ्रेशर से लेके 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बेसिक क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है एपीआई टेस्टिंग वाले ना, वो देख सकते हो। मेरी इंग्लिश में सीरीज है एपीआई टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, उसमें 4 वीडियोस डाली हुई है मैंने। वो 4 देख लो, वो बहुत इनफ है अगर आप फ्रेशर और 1.2 के ईयर्स के एक्सपीरियंस में। कुछ बेसिक नॉलेज भी चाहिए एसटीपीपी फंडामेंटल्स वगैरह की, वो भी आप उसमें चेक कर सकते हो अगर आप इंग्लिश में। मैं हिंदी में भी डालने वाला हूँ, तो देख लेना उसको, ठीक है। पर अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर कोई, मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मेरी ऑडियंस है, मोस्टली मैंने देखा है कि वो 3 साल से ज़्यादा वाले हैं, तो उनको कैसे करना है, तो आप लोग को क्या करना है कि आपको फ्रेमवर्क नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेमवर्क नॉलेज में क्या आता है कि बेसिकली जब हम कोई लाइव प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, जैसे गिटहब रेपो एपीआई जनरली हम पकड़ते हैं, जैसे मैं मेरे कोई ट्यूटोरियल आपने इंग्लिश वाले मेरे चैनल में देखे होंगे, इसके अंदर मैं अपने गिटहब के जो होते हैं, गिटहब रेपो एपीआई V3 कहते हैं उसको, जो कि गिटहब रेपो एपीआई कुछ नहीं है, जब आप रेपो बनाते हो, उसको डिलीट करते हो, उसको अपडेट करते हो ना, तो उसका एक CRUD है बेसिकली, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट, उसका एक CRUD है, उस पर वर्क करते हैं हम। तो वो चीज़ को कैसे फ्रेमवर्क में डाला है, कैसे यूटिल्स यूज़ करी हैं, कैसे रिपोर्टिंग है वगैरह, पूरी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है फ्रेमवर्क की, वो नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जब आप 3 से ज़्यादा के एक्सपीरियंस हो जाते हो। उसके बाद वही मैंने बताया, उसके अंदर रिपोर्टिंग्स का यूटिल्स कैसे यूज़ करी है आपने, पार्सिंग कैसे करी है जेसन की, अगर जेसन यूज़ कर रहे हो जेसन की, एक्सएमएल यूज़ कर रहे हो एक्सएमएल की। तो जैसे हमने रेस्ट एश्योर्ड यूज़ किया था, उसमें हमने जीसोन भी यूज़ किया, हमने जैक्सन भी यूज़ किया, तो दोनों की पार्सिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसके बारे में वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है एपीआई टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने कैसे कैसे टेस्ट किया है, कि मतलब आपने जनरली क्या होता है कि जब मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि व्हाट टू टेस्ट इन एपीआई, राइट, तो उसके अंदर मैंने बता रखा है कि क्या क्या टेस्ट करते हो आप। कीज वैलिडेशन करते हो, जेसन स्कीमा वैलिडेशन करते हो, ठीक है। आप हो सकता है कीज वैलिडेशन कर रहे हो, जेसन स्कीमा कर रहे हो, ठीक है। और भी बहुत कुछ हो सकता है जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वीडियोस में कन्वर्ट है, पर वो आपकी बेसिकली उसी के अंदर स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं। तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं, अगर आप ब्लैक बुक टेस्टिंग में आपने स्टेट वाइज किया हुआ या डिसीजन इक्विवेलेंस पार्टीशन करा है, तो क्या वो आपने एपीआई टेस्टिंग में डाला है कि नहीं डाला, क्या उसके रिलेटेड टेस्ट केस डाले हैं आपने, नेगेटिव टेस्ट केस डाले, पॉजिटिव टेस्ट केस डाले, क्या आपने ब्रेक करने की कोशिश करी है जो एपीआई एंडपोइंट मिले हैं आपको, वो सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे वो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान देना है, और ये सब चीज़ें आपको, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको, आप ये सब बोलो कि ये सब तो मुझे पता है, पर ये सब चीज़ें बस मैं आपको रिफ्रेशर की तरह याद दिला रहा हूँ, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस जो है वो इन सब पे ही होने वाली हैं, और इनके रिगार्डिंग ही डिस्कशन करने वाले हैं हम, ठीक है, कि क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, क्या पेरेंट डिटेल्स वगैरह, फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड ही हैं। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो आने वाली है, और हिंदी में तो मस्त आने वाली, क्योंकि कॉन्सेप्ट हिंदी में बताना में बड़ा मजा आता है मुझे, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे एक और चीज़ पूछा थी कि वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआई, क्या आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एपीआई से काम किया हुआ है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम सब मैक्सिमम टाइम रेस्ट पे काम करते हैं, ठीक है, रेस्ट पे काम करते हैं, तो जनरली कुछ कंपनी सोप पे काम भी कर रही हैं, ठीक है। तो वो, और अब आजकल ग्राफ क्यूएल भी आ गया है, तो ग्राफ क्यूएल के रिगार्डिंग भी मैंने इंग्लिश चैनल पे वीडियो बना रखी है। तो अब वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने सोप यूआई, रेस्ट और ग्राफ क्यूएल, इन तीनों पे काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, क्या आपने क्रड करा है एटलीस्ट, क्योंकि क्रड किया होगा तो आपने फ्रेमवर्क की थोड़ी बहुत नॉलेज भी ले ली होगी, और हो सकता है आपको ये सब चीज़ें भी पता हो। तो वो ये जानना चाहते हैं बेसिकली कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट दी ओनली रेस्ट एपीआई, जैसे कि मैंने बताया कि खाली जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ रेस्ट एपीआई का क्रड कर लिया हमने और सब कुछ जानते हैं हम, ठीक है, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हम टूल्स लर्न करेंगे ना, तो उसके अंदर जनरली हम पोस्टमैन को यूज़ करते हैं, ठीक है। पोस्टमैन के बाद हम रेस्ट एश्योर्ड चूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं, जो कि डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हमने चूज़ करी है, ठीक है। उसके बाद जनरली क्या होता है, लोग रेस्ट की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि रेस्ट जो है नियरली अराउंड 40-50% पीपल यूज़ कर रहे हैं इंटरनली, पर हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियां अभी भी सोप यूज़ कर रही हों, और अब तो ग्राफ क्यूएल भी शुरू हो गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि क्या तुमने इस पे काम किया है, बहुत ही सिमिलर रहता है इसमें, पर आपको कंसेप्ट अगर आपके एपीआई टेस्टिंग के क्लियर है ना कि कैसे करते हैं, वही सब चीज़ सेम चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेटिंग अप फ्रॉम द स्क्रैच CI/CD, ये चीज़ जो कि है, जो कि मैंने आपकी 30 डेज ऑफ इंग्लिश वाले चैनल में दिखा रखी है, कि कैसे आप एपीआई टेस्टिंग जो आपने बना लिया है फ्रेमवर्क, उसको आप CI/CD पाइपलाइन जो कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिलीवरी में रन कैसे करोगे, ठीक है। तो वो सब जानना चाहते हैं, और आपको पता होना चाहिए बेसिकली। मैनुअल टेस्ट केस ऑफ कोर्स जनरली सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि मैनुअल टेस्ट केस से ऑटोमेशन में कैसे कन्वर्ट किया। अब मैनुअल टेस्ट केस में क्या है, बेसिकली आपने अगर जैसे बाउंड्री वैल्यूज लगा रखी है, ठीक है, इक्वलेंस पार्टीशन हो सकता है, स्टेट वाइज हो सकता है ना, हो सकता है आपने पेयर वाइज टेक्निक लगाई हो, ठीक है। ये सब टेक्निक्स, अब आप बोलोगे कि ये सब टेक्निक क्या है, पर मेरे को तो पता ही नहीं है, ठीक है। ये सब टेक्निक के बारे में ना मैंने इंग्लिश वाले चैनल में बता रखा है, जो हिंदी में भी कन्वर्ट होंगी, ठीक है। तो वो सब बेसिकली इससे होता कुछ नहीं है, आप एपीआई टेस्ट केस बनाते हो, TC1 TC2,
जो आप बोल रहे हो ना कि कीज वैलिडेट करनी चाहिए, कि नल नहीं होनी चाहिए, जेसन स्कीमा वगैरह, वो सब मैनुअल टेस्टिंग से कन्वर्ट होकर ऑटोमेशन में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हम उसकी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, या फिर हम पोस्टमैन कनेक्शन बनाते हैं, या RSS शोड के अंदर जावा का कोड लिखते हैं। तो बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि क्या तुमने जो टेस्ट केस सोचे थे वो कन्वर्ट करे यहाँ पे कि नहीं, वो चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, अब थोड़े से और कंसेप्ट के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट यू शुड नो, कि पता क्या होना चाहिए पहले जब हम स्टार्ट करने वाले। मैं मैनुअल टेस्टर हूँ, परफॉर्मेंस टेस्टर हूँ, सिक्योरिटी टेस्टर हूँ, मुझे पता ही नहीं कैसे स्टार्ट करना है एपीआई टेस्टिंग में, राइट। उसको स्टार्ट करने का ना बहुत आसान तरीका है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ पर ऐसे ही बोलता हूँ मैं। ठीक है, इसको ना दो तरह से देखो। जब भी तुम्हें वर्ड शुड नो में, उसको दो तरह से देखो, जबकि वो पूछ रहा है बेसिकली मैनुअल या ऑटोमेशन की साइड से। मैनुअल में ना आपको क्या पता होना चाहिए, मैनुअल में आपको पता होना चाहिए कि एसटीपीपी फंडामेंटल कैसे काम करते हैं। एसटीपीपी फंडामेंटल में ना बेसिकली वो एसटीपीपी मेथड्स को पता कर रहे हैं। एसटीपीपी मेथड्स, थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसे ही है, थोड़ा सा यहीं से लिख लेता हूँ। लो, एसटीपीपी मेथड्स। ठीक है, एसटीपी मेथड में ना वो बेसिकली जानना चाहते हैं तुमने गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ठीक है, ये सब मेथड। अब आप बोलोगे कि ये सब तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, है ना, तो ये सब ये सब कवर होंगे ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, तो वो ध्यान देना। तो ये जानना चाहते हैं एसटीपी फंडामेंटल में क्या रहता है, जो मैंने आपको बताया भी है बहुत बार कि चलो मैं यहाँ पे ना इसको असली पेन से ही बना देता हूँ। जैसे क्लाइंट होता है, ये सर्वर होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स जाती है, क्या क्या होता है एसटीपी के अंदर की बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं छोटे छोटे, तो वो जानना चाह रहे होते हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, दिखने लग गया होगा आप क्या बोल रहा था मैं। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। ठीक है, जेसन स्कीमा वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं कि जेसन कैसे करिए, जेसन काम क्या कर रहा है अपने बेसिक असर्शंस में। आपका चाहे जे यूनिट असर्शंस कैसे काम करते हैं, एजर्ड, इक्वल वगैरह, वो सब सब कन्वर्ट सब कुछ है। पर ये नॉलेज बता रहा हूँ कि ये सब पता होना चाहिए। मैनुअल टेस्टिंग कंसेप्ट में वो बेसिकली वही जो मैं आपको बता रहा था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो जानना चाहते हैं आपने बाउंड्री वैल्यू, सिक्वेंस पार्टीशन, पेयर वाइज डिसीजन, ये सब टेस्टिंग टेक्निक्स लगाई भी हैं, इन्हीं को तो आप कन्वर्ट करोगे ऑटोमेशन में, है ना। तो वो सब लगाई हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में पता करना चाहते हैं वो। और आपसे हो सकता है कि इन्हीं से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी पूछ डालें कि बाउंड्री वैल्यू बताओ क्या होता है। तो बाउंड्री वैल्यू में कुछ नहीं होता। अगर आपको 0 से लेकर 10 के बीच में टेस्ट करना है, तो यहाँ पे -1 टेस्ट करोगे, यहाँ पे 1 टेस्ट कर लोगे, यहाँ पे 9, 10 और 11 टेस्ट कर लोगे, है ना। तो ये 6 कॉम्बिनेशन टेस्ट कर लोगे। इक्वलेंस पार्टीशन में क्या होता है कि अगर मान लो आपको 0 से लेकर 10 तक दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसको पार्टीशन कर दोगे, है ना। जैसे एक फ्लोर होता है, फ्लोर के ऊपर टेस्टिंग होती है। ठीक है, वो कंसेप्ट सारे मैंने बता रखे इंग्लिश वाले में, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा आपको। तो पेयर वाइज वगैरह कैसे काम करते हैं, स्टेट ट्रांजिशन डिसीजन टेबल में कैसे काम करते हैं, वो सब। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ बता दूँ कि आपको वो ये भी जानना चाहता है कि आपने जब एपीआई टेस्टिंग तो करने आ गए हो, ठीक है, पर आप क्या टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस और बग रिपोर्टिंग ढंग से आती है, आपको नहीं आती, वो सब चीज़ें जानना चाहते हैं। तो इन सब की टेम्पलेट्स वगैरह सब मैंने ना इंग्लिश वाले चैनल में दे रखी है, पर वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो रही है नीचे, तो देख लेना उसको। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इनको रिफ्रेश कर लो। अगर तुम 3-4 साल के एक्सपीरियंस पे भी हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो मेक श्योर कि तुम सब कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करके देख लोगे कि ये सब हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अब कुछ जनरली क्या होता है कि लोग वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, एपीआई टेस्टिंग में हमें ये तो बेसिक तो पता था, पर ये सब क्या है। पर जनरली क्या होता है, लोग ना आपसे सिक्योरिटी रिलेटेड केसेस भी पूछना चाहते हैं, कि बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि तुमने ऑथेंटिकेशन कैसे करोगे एपीआई की, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस, पेलोड, ओवास्प टॉप 10। ओवास्प बेसिकली क्या है कि एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टॉप 10 वनरेबिलिटी बना रखी है हैक करने का तरीका एपीआई को। तो वो क्या एपीआई को हो सकता है, वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके 10 के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कि पूरा हो। तो ऑप्शनल मैंने जान के यहाँ पे लिख रखा है, पर हो सकता है कि आपके बारे में पूछा जाए। मेरे हर इंटरव्यू में पूछा है लोगों ने, मैंने भी बहुतों को पूछा है। ठीक है, तो जनरली लोग पूछते हैं कि भैया तुमने एपीआई टेस्टिंग नॉर्मल तो कर ली, पर अगर वो छोटी सी ऑथेंटिकेशन ही नहीं है, एचटीटीपीएस ही नहीं है, और उसमें कमांड रिजेक्शन हो जा रहा है, एक्सेस जो उसकी एपीएस, तुम्हारे एपीएस एक्सेस वगैरह हो, तो तुमने चेक क्यों नहीं किया है वो सब। तो वो सब चीज़ें भी वो पूछते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाई है कराटे वगैरह में कि कैसे परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हो। ये थोड़ा ऑप्शनल कंसेप्ट है, हो सकता अगर आप मना भी कर दो कि हमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं करी, तो बहुत कुछ इनफ होगा। पर गेटिंग स्टार्टेड में अगर आप चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बहुत तो ट्राई कर लो, एटलीस्ट जेमीटर के अंदर एपीआई डाल के 1-2 बार लोड चला के देख लो। उसकी कुछ ट्यूटोरियल मैं हिंदी में बना दूंगा कि कैसे आप थोड़ा बेसिक तो पता हो आपको एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए, है ना। ठीक है, टूल्स के बारे में आते हैं, और फिर उसके बाद हम रैप अप करेंगे वीडियो कि क्या कैसे नूब गाइड थी ये। ठीक है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इसके बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं, लर्निंग्स है, वो सब नीचे आएंगे। ठीक है, टूल्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कोई भी बंदा स्टार्ट कर रहा है ना, तो सबसे पहले पोस्टमैन तो सीख ही ले। ठीक है, पोस्टमैन की सीरीज हिंदी में आने वाली है। ठीक है, तो पोस्टमैन तो जरूर सीखे, कोई भी बिगनर है।
और कराटे एपीआई भी सीख सकता है। कराटे एपीआई मैं इंग्लिश में डाल रहा हूँ, पर अभी हिंदी में भी डाल दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो पोस्टमैन और कराटे तो जरूर सीखे। कोई बिगनर है, कोई भी बिगनर है, वो जरूर देख ले, क्योंकि इसके बाद आपको, इसके साथ आपका एसटीपीपी फंडामेंटल्स भी कवर होते हैं। अरे, एसटीपीपी फंडामेंटल भी कवर हो जाते हैं, प्लस आपकी वेक्टर टेक्नोलॉजीज भी कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सब दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी और इसके साथ आपको बेसिक्स पता लग जाएगा। तो आपको ये पता लग जाएगा इट इज़ बेस्ट फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो आपको बिगनर्स का आइडिया लग गया। कोशिश करना कि अगर आप जावा के अंदर जा सकते हो, जनरली आप एपीआई टेस्टिंग अगर शुरू कर रहे हो तो जावा ट्राई करना, अगर आपको आती है। जेएस की तरफ भी जा सकते हो अगर पाइथन वाले हो तो पाइथन की तरफ भी जा सकते हो। बाकी सब के लिए भी अगर आप कंफर्टेबल हो तो चले जाना, पर अगर जावा और जेएस का बोलबाला है इंडियन मार्केट्स में, अगर आप यूएस यूके वगैरह में हो तो आप डिफरेंट पाइथन प्लस जेएस में जा सकते हो। पर जावा और जेएस का बहुत बोलबाला है बेंगलोर में। जो दुनिया भर की जॉब्स हैं वो मैक्सिमम जॉब्स में सब में जावा लिखा ही होता है। 10 जॉब पकड़ोगे 9 में यही लिखा होगा, ठीक है। तो फिर इसी पे जाते हैं ना, सबको यही पसंद है तो, ठीक है। रेस्ट एश्योर्ड उसके बाद क्या होता है कि जब हमने ये बेसिक पढ़ लिया ना, ये बेसिक्स आपका मैनुअल की तरह काम करता है। कहते हैं कि इसको मैनुअल है पर इसमें ऑटोमेशन हो सकता है, ठीक है। तो कहते हैं ये मैनुअल की तरह, पर ये ऑटोमेशन की तरह हो सकता है, पर ये बहुत बेसिक है, ठीक है। ये अब आप स्टार्ट करोगे ना तभी पता लगेगा। उसके बाद आप रेस्ट एश्योर्ड में आओगे, यहाँ पे आप फ्रेमवर्क बना सकते हो। अब जब आपने जावा चूज़ कर लिया है तो आपको रेस्ट एश्योर्ड पे जाना पड़ेगा। अगर पाइथन चूज़ कर लिया तो पाइथन प्लस पाइटेस्ट पे चले जाओगे। जावास्क्रिप्ट कर लिए तो आपको जेस्मिन प्लस मोका हो सकता है, और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इसमें भी, रिक्वेस्ट लाइब्रेरीज हैं। रूबी में अलग से एक उसका एचटीटीपी क्लाइंट आता है तो वो सब चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली सी शार्प का भी है तो उसका भी अपना एक एचटीटीपी क्लाइंट है, उसके साथ अपना एडवांस टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं एक सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं कि कैसे कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत बता देता हूँ। रेस्ट एपीआई का पार्ट वैसे बताता हूँ, सिर्फ अभी मैं सिर्फ रेस्ट का बता रहा हूँ। अगर आप सोप वगैरह में इंटरेस्टेड हो, ग्राफक्यूएल, तो थोड़े बहुत वीडियोस में कवर्ड है, ठीक है। क्रड और फ्रेमवर्क जनरली आप स्टार्ट करो पोस्टमैन से, ठीक है। पोस्टमैन का ऑफकोर्स बोलबाला है। स्टार्ट करो जिसके अंदर आप डिफरेंट एचटीटीपी मेथड्स के बारे में लर्न करो, एजर्शंस पढ़ो उसकी, चाहे जेएस वगैरह में यूटिल्स बनाओ, ठीक है। और थोड़े बहुत लाइव प्रोजेक्ट्स करो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं हम। ग्राफक्यूएल वगैरह का इंट्रोडक्शन दे दिया है हमने, ठीक है। वो इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स हैं सारे, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे, ठीक है। और इसमें एजर्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लस लाइव प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट जरूर करना है इसमें, कम से कम 4। जो मेरा ट्यूटोरियल है 4 वाला, 4 वीडियो ट्यूटोरियल, अगर आपने देखा है तो मैं दे दूंगा उसको, ठीक है। 4 लाइव प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके अंदर जरूर करना, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ऐसे करा जाता है टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद रेस्ट एश्योर्ड में मैंने आपको बताया बहुत पॉपुलर है, ठीक है। जावा में है, लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, बहुत सारा कोड है। क्रड करो इसके अंदर सबसे पहले, फिर फ्रेमवर्क करो, कोई लाइव प्रोजेक्ट करो, जैसे गिटहब लाइव प्रोजेक्ट हमने कर रखा है, ठीक है। 30 डेज इंग्लिश वाली उसमें मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहते हो इंग्लिश में, हिंदी में भी कन्वर्ट कर देंगे, कर रहे हैं, ठीक है। इसको गूगल कर सकते हो, गिटहब रेपो एपीआई, ऑटोमेट करो इसको, इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो जनरली अगर आप एपीआई टेस्टिंग की बात करें, पोस्टमैन प्लस रेस्ट एश्योर्ड के साथ आपको इनफ नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट लगेंगे, है ना, कितने मिनट लगेंगे ये सब सीखने में मुझे। तो मैं सही बताऊं आपको, इस ये मैंने 30 डेज़ का डाला हुआ है, ये भी मैंने 30 डेज़ का डाला हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है आपको 60 डेज़ लगे, लेकिन आप डिपेंड कर, आप कितने घंटे दे रहे हो। अगर आप 2 से 4 घंटे देते हो ना पर डे, चलो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप 1 घंटे देते हो, 1 घंटे देते हो, तो आप 30 डेज़ में दोनों भी खत्म कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप 2 से 4 देते हो तो ये 15 दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर हो सकता है, अगर हो कुछ अच्छे बंदे हो जो 4 घंटे देते हो और वीकेंड पे थोड़े ज़्यादा दे देते हो, 6 घंटे दे देते हो, तो ये 7 से 10 दिन में दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। और हो सकता है कि आप जो मैनुअल टेस्टर बोलते हो ना अपने आप को, उसमें आप ऑटोमेशन वाला बोलना शुरू कर दो अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपने इस पे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर दिया है, ठीक है। अब आपका कौन उखाड़ लेगा कुछ, तो आप फिर उसके बाद सिर्फ एक ही काम रह गया आपका, इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसकी तैयारी करो, प्लस कंसेप्ट एक बार थोड़े से रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो ये नूब गाइड है। अब आपको कैसे स्टार्ट करना है ये मैंने ट्यूटोरियल दे दिया है, मेरी इंग्लिश सीरीज है, यहाँ पे जाके देख सकते हो, sd.live postman, यहाँ से स्टार्ट करो। उसके बाद रेस्ट एश्योर्ड की भी नीचे कहीं लिंक में आ जाएगी, अपने आप उसको दिखते रहना। तो कैसे स्टार्ट करना है, मास्टर एपीआई टेस्टिंग पोस्टमैन, इस पे भी जा सकते हो, और 30 डेज ऑफ एपीआई टेस्टिंग चैलेंज ये भी ले सकते हो। हाँ, ये थोड़े एडवांस यूजर्स के लिए, जिसके अंदर मैंने अलग से कोर्स बना रखा है, तो आप ये अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो। और 30 डेज और रेस्ट एश्योर्ड कोर्स, उसके बाद मैंने बताया आपको 30 डेज सकते हो, 30 डेज पोस्टमैन, ये सब लो। फ्रेमवर्क वाला जो है, फ्रेमवर्क वाला फ्रेमवर्क वाला जो एडवांस ट्यूटोरियल है रेस्ट एश्योर्ड का, वो अलग से पेड है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं लेना चाहते तो मत लो। फ्रेमवर्क वाले का थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो, लाइव प्रोजेक्ट गिटहब वाला प्लस कुछ एडवांस ट्यूटोरियल जो कि हम और फ्यूचर में ऐड करने वाले हैं, वो सब तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।
और सबसे पहले तो लास्ट बात कहना चाहूँगा, QAtribe.co पे जरूर जाके सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालने वाला हूँ उसमें मैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों सब कुछ। चलो वापस आते हैं इस पे, कहाँ गया। नूब गाइड टू स्टार्ट लर्न एपीआई टेस्टिंग हिंदी में। आपको कैसा लगा मुझे बताओ। अगर आपको हिंदी में ट्यूटोरियल और चाहिए अच्छे से कंसेप्ट समझने के लिए, आईपैड सेशन स्पेशली जो देने वाला हूँ, है ना, तो मुझे बताओ। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको हेल्प करूँगा। ये इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ आप कैसे जा सकते हो। बहुत लोग अभी भी रुके हुए थे यार, पता नहीं क्यों वो रुके हुए हैं, मैनुअल टेस्टर की तरह रुके हुए हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह फिर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया पर मूव नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हो, करो। उसी के अंदर पुशअप करने आया तुम्हें मैं। ये हो सकता है सब कुछ, ठीक है, सब चेंज कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, और मुझे कमेंट में डालो कि क्या क्या तुम्हें नेक्स्ट देखना है। ठीक है, और अगेन सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, लाइक नहीं किया तो करो, और थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं।